हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज वाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे कि आईपीसी के अंदर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कंसेप्ट के बारे में क्या बताया गया है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, मैं 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था आईपीसी की हिस्ट्री के बारे में, सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किया था क्राइम के कंसेप्ट के बारे में, क्राइम का क्या एसेंशियल एलिमेंट है, क्या क्या स्टेजेस है, किन स्टेजेस पर क्राइम को कंप्लीट किया जाता है। तो ये जो वीडियोस है ये एलएलबी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है। तो एलएलबी के पर्पस के लिए आप सभी के लिए ये जो लेक्चर है, जो क्लासेस है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इन सभी लेक्चर को सीक्वेंस वाइज ज़रूर देखिए ताकि आप कंसेप्ट को, आईपीसी के कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए सिलेबस के अनुसार, जो सीसीएसयू में सिलेबस दिया गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बात करता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को समझने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करना होगा। सबसे पहली बात यह है, किसी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले अगर कोई भी क्राइम कमिट किया गया है तो वो 2 तरीकों से होगा। या पहली चीज़ है कि उसका गिल्टी माइंड होगा, दूसरी चीज़ है वो एक्ट उसको करेगा तभी वो उसके लिए पनिशेबल होगा। तो क्रिमिनल जो लॉ है वो ऑफेंडर के ऊपर इम्पोज किया जाता है जब उसकी मेंटल एलिमेंट और इंटेंशन इन्वॉल्व होती है और उसे प्रूव किया जाता है, तभी उसके लिए उसे पनिश किया जाएगा। इसे मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं तो जब भी कोई पर्सन एक्ट करता है, जैसा कि हमारा क्रिमिनल लॉ बताता है और मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है कि जब कोई भी पर्सन कोई एक्ट करता है तो वो एक क्रिमिनल इंटेंशन बनाता है। क्रिमिनल इंटेंशन बनाने के बाद वो उस एक्ट को करता है, तभी वो क्या करेगा, उस एक्ट को करने के बाद ही वो उसके लिए पनिशेबल होगा। और वो पनिशेबल तभी होगा जब उसकी क्रिमिनल इंटेंशन प्रूफ हो जाती है, जो कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये कहता है कि अगर उसकी मेंटल एलिमेंट और इंटेंशन जो है आवश्यक होते हैं प्रूव करने के लिए, किसी भी ऑफेंडर पर इम्पोज करने के लिए उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी को। अब बात करें, इससे रिलेटेड एक मैक्सिम थी जो हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने यहाँ पर भी मेंशन की है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट मैक्सिम है। ये मैक्सिम है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। इसका मतलब है कि मैन गिल्टी नहीं होगा जब तक कि उसका गिल्टी माइंड नहीं होगा, जो कि जर्नल रूल हमारा कहता है कि जब किसी पर्सन का गिल्टी माइंड होगा और वो गिल्टी माइंड प्रूव किया जा चुका है तभी उसके लिए पनिश किया जाएगा। केवल एक्ट हो रहा है और उसकी गिल्टी इंटेंशन नहीं है तो वो क्राइम नहीं है। लेकिन जब हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट बिल्कुल इसके डिफरेंट है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट हमें यह कहता है कि कोई भी अगर एक्ट किया जा रहा है और उससे दूसरे को इंजरी हो रही है तो वहां पर वो लायबल होगा उस इंजरी के लिए, उसे कंपनसेट करने के लिए। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो यही स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब है। जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्राइम आर दोज क्राइम वेयर द डिफेंडेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिमिनल एक्ट। यानी कि डिफेंडेंट के द्वारा कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट किया जाता है जिसके करने से प्लेंटिफ को इंजरी हुई है और वो उस इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए भले ही उसका कोई गिल्टी माइंड ना हो उस ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। यानी कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट यही कहता है कि जब भी कोई ऐसा एक्ट किया जाता है जिससे किसी दूसरे को डैमेज होता है, कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट किया जा रहा है जिससे दूसरे पर्सन को इंजरी हो रही है, तो यहाँ पर जो पार्टी इंजरी कर रही है वो लायबल होगी उसे डैमेजेस देने के लिए, या उसे वो कंपनसेट करेगी उसके डैमेजेस के लिए, जो कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट यही बात करता है।
स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कंसेप्ट को हम टोर्ट में भी पढ़ते हैं, वहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कंसेप्ट के बारे में बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज को। तो सबसे पहला केस है रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का, और सेकंड केस है हमारा आर वर्सेस क्वीन का। तो जो सबसे पहला हमारा केस है रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का, इसी में इंग्लैंड के अंदर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कंसेप्ट को स्टैब्लिश किया गया था 19th सेंचुरी में। ये जो केस है ये क्या कहता है, इसमें जो डिफेंडेंट होता है वो अपने लैंड के ऊपर एक रिजर्वर बनाता है। रिजर्वर बनाते समय किसी कारण से वो कुछ इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान नहीं रख पाता, जिसके कारण रिजर्वर भर जाता है, और पानी ज़्यादा रिजर्वर में भरने के कारण वो दूसरे के लैंड में पास ऑन कर जाता है, जिससे जो दूसरा पर्सन होता है यानी कि रायलैंड होता है उसके लैंड में वो चला जाता है वाटर, और वो क्या रिलायंस ने अपनी वाइन जो कोयल माइन लगाई हुई होती है अपने लैंड में, और फ्लेचर के जो रिजर्वर का पानी है वो यहाँ पर चला जाता है, जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस होते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कंसेप्ट को अप्लाई किया गया, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया, जो ये कहता है कि आपने जो एक्ट किया है आप उसके लिए लायबल हो, भले ही आपकी इंटेंशन नहीं थी दूसरे पार्टी को इंजरी पहुंचाने के लिए। तो सबसे पहला ये केस है जो कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कंसेप्ट के बारे में बात करता है। सेकंड केस है हमारा आर वर्सेस क्वीन का। इस केस में क्या होता है कि एक मैन जो होता है वो प्यार करता है एक लड़की से, जिसे वो अपने साथ भगा ले जाता है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो अंडर एज है। तो यहाँ पर भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कंसेप्ट को अप्लाई किया गया। इसमें कहा गया कि आपके द्वारा किया गया एक्ट ही पार्टी को डैमेज कर रहा है, क्योंकि आप किसी भी पर्सन को जो अंडर एज है उसके गार्जियन की परमिशन के बिना लेके जा रहे हो, तो वो लॉ के अनुसार सही नहीं है। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कंसेप्ट को अप्लाई किया गया, और यहाँ पर जो पार्टी है वो लायबल हुई उसके लिए। अब हम बात करें, इसके अलावा कुछ अदर लॉ भी बनाए गए हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से रिलेटेड, जैसे कि हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है, आर्म एक्ट है, नारकोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सिम्टम एक्ट है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें मोटर व्हीकल एक्ट की, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट में अगर किसी पर्सन के द्वारा, सपोज दैट ए पर्सन है और इसने बी का एक्सीडेंट कर दिया है, तो ये जो बी को जितनी भी इंजरी हुई है तो ए पर्सन उसे कंपनसेट करने के लिए लायबिलिटी रखता है। तो वहाँ पर भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कंसेप्ट को अप्लाई किया जाएगा। यह कहा जा सकता है कि भले ही आपकी क्रिमिनल इंटेंशन ना हो, लेकिन आपके एक्ट से हुई इंजरी को आपको कंपनसेट करना होगा। आपने जो क्रिमिनल एक्ट किया है उसके लिए आप लायबल हैं। इसी तरीके से आर्म एक्ट की बात करें तो आर्म एक्ट में भी अगर किसी के पास कोई हथियार है और वो उसे डरा रहा है, धमका रहा है, लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं है किसी को इंजरी पहुंचाने की, तो ये एक्ट जो किया गया है, आप उसको किसी दूसरे पर्सन को आर्म से डरा रहे हो, तो यहाँ पर आप उसके लिए लायबल हो, जो कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि अगर लॉस या डैमेजेस होता है उसके एक्शन के द्वारा, तो वो लायबल होगा उसको कंपनसेट करने के लिए। इसके अलावा 375 आईपीसी की अगर हम बात करें, उसमें भी एक एक्सेप्शन है, वहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कंसेप्ट को अप्लाई किया जाता है, जहाँ पर पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई भी मैन इंटरकोर्स करता है अपनी वाइफ के साथ जो 15 साल की एज के नीचे है, तो भले ही उसकी कंसेंट हो या ना हो, वो रेप के कंसेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर कोई फीमेल है, उसकी कंप्लीट कंसेंट नहीं है सेक्सुअल एक्शन की, और वो 18 साल की एज से नीचे है, तो वो भी स्टैच्यूटरी रेप ही कंसीडर किया जाएगा। अब हम बात करें क्या क्या एसेंशियल है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कंसेप्ट के बारे में। तो
एलएलबी के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एसेंशियल लिखना, ताकि वो अपने आंसर को थोड़ा वाइड कर सके और अच्छे नंबर गेन कर सके। तो 3 एसेंशियल है। सबसे पहला है, कोई भी पर्सन अपने लैंड पर किसी भी डेंजरस थिंग को लेकर आते हैं तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई होती है, और वो डेंजरस चीज उसके लैंड से एस्केप कर जाती है उनकी प्रीमाइसिस से, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट अप्लाई होगा। और वो जो डेंजरस चीज है वो नॉन नेचुरल यूज के लिए, या कोई भी ऐसी चीज है जिसे कि नॉर्मली हम नहीं रखते, कुछ ऐसी चीज रखी गई है, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के रूल को अप्लाई किया जाएगा। तो आज हमने इस वीडियो में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कंसेप्ट को समझा। आईपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है। तो फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉलेज भाई जी अमित कुमार के साथ।